दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। दोस्तों ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। और याद रखिएगा ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था मेंडलीफ ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अभी आप बाजारों में जो आवर्त सारणी खरीदते हैं दोस्तों वो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी अब आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी पूछे किसने बनाया था? तो मोस्ले ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और आज का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में फैला हुआ है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे तो सुंदरवन, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि किस राज्य में फैला हुआ है पूछा है आपको, जो कि भारत में। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में है। भारत में कहाँ? तो भारत के पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। एक पॉइंट याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश ये दो देशों में फैला हुआ है। भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। और भारत में कहाँ? तो भारत में पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है और बाकी पार्ट इसका बांग्लादेश में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य कम से कम कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है? दोस्तों लास्ट में जो HZ आपको लिखा गया है वो हर्ट्ज का सिंबल है, याद रखिएगा कई बार पूछा है। HZ किसका सिंबल है? हर्ट्ज का। तो मनुष्य कम से कम 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, उससे कम नहीं सुन पाएगा। और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता। HZ हर्ट्ज कम से कम 20 हर्ट्ज, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब मनुष्य की आवृत्ति कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में स्थित है। अब पूछ सकता है भारत में कहाँ है? तो भारत में असम राज्य में है। नाम क्या है? माजुली है नाम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के असम में है, जिसका नाम माजुली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है खैबर पास किस देश में स्थित है? दोस्तों पास का मतलब होता है दर्रा, यानी खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे है। तो अगर आप ऑप्शंस देखिएगा तो अफगानिस्तान नहीं है तो उत्तर पाकिस्तान होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको पॉइंट याद रखना है कि खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है, यानी अफगानिस्तान भी अगर ऑप्शन में हो तो आपको ध्यान रखना है दोनों, तीसरा ऑप्शन एक दोनों जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ऑप्शन नंबर डी। अगर केवल क्वेश्चन इतना पूछता कि भारत की सबसे लंबी नदी, तब उत्तर गंगा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। लोनार झील महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? दोस्तों म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, जिसका पुराना नाम कई बार पूछता है बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, जिसकी आधिकारिक मुद्रा क्यात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? दोस्तों कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसमें 2022 में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पॉइंट याद रखिएगा। और कजरी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है और इस सावन के महीने में गाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, सावन के महीने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों दूध का पीएच मान 6.6 होता है। डेटा को याद रखिएगा, कई बार पूछा है। दूध का पीएच मान 6.6। अगर हो सकता है आपको प्रकृति पूछ ले, इसकी प्रकृति अम्लीय है, क्योंकि किसी का भी पीएच मान अगर 7 से कम है तो वह अम्ल होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। भारत का पहला वायसराय, दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 ईस्वी में बना था। उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति हुई और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लॉन्च किया गया। तब भी भारत का पहला वायसराय बनकर कौन आया? कैनिंग ही आया 1858 में, यानी लॉर्ड कैनिंग को ही 1858 में भारत का पहला वायसराय बनाया गया। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो पॉइंट 2 बनते हैं यहाँ से।
3 पॉइंट बनता है कि वायसराय का पद कब समाप्त, सॉरी लॉर्ड वायसराय के पद को कब सृजन किया गया, यानी कब इसका निर्माण किया गया, तो 1858 में। किस घटना के बाद, तो 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो अभी लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो अभी न्यूज में है बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, डायमंड हार्बर किस शहर को कहते हैं। दोस्तों डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और ममता बनर्जी की सरकार है वहां पर, तृणमूल कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। आज का सबसे अंतिम प्रश्न। दोस्तों पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, जिसको अपने ही देश भारत ने जीता है। और भारत अब तक केवल एक ही बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाया है, 2007 में। MS धोनी, MSD महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत T20 वर्ल्ड कप जीता है। किसके विरुद्ध हुआ था, पाकिस्तान फाइनल में था। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान थे, कप्तानी किया था महेंद्र सिंह धोनी ने, और भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। और भारत अब तक केवल एक ही बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।